आज देखिए एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। EWS आरक्षण यानी गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिए जाने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था संविधान संशोधन के जरिए, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुहर लगा दी है। आप लोगों को यह लगता है क्या कि यह मुद्दा आपके फेवर में जाएगा और गुजरात चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? मनीष भाई, छोटा सा रिएक्शन। ऐसे मुद्दों से फेवर लेना हम कभी सोचते ही नहीं है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हमारे सिर पे है और उस मुद्दे से जनता का जो भी फायदा होना हो वो हो जाए, उतना ही काफी है। ठीक है मनोज भाई, लगता है आपको ये मुद्दा जो है असर डालेगा? क्योंकि ये केंद्र सरकार के फेवर में गया और अल्टीमेटली बीजेपी के फेवर में गया। बीजेपी ने जो फैसला लिया गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का 10%, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई। हक था, लोगों का हक था, भीख नहीं दिए किसी ने, लोगों का हक दिया है, सरकार को देना पड़ा है। एक बार सरकार का मुख्यमंत्री बदल चुका है, दूसरी बार पूरी सरकार बदल चुकी है। गुजरात में आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। ये गुजरात के लोगों का नहीं, भारत के लोगों का हक था और देना पड़ा है। इसमें ये नहीं ले सकते। हाँ। इसमें ये मतलब बीजेपी क्रेडिट नहीं ले सकती, नहीं आप ले ये कह रहे सकती। हैं? हाँ, क्रेडिट नहीं ले सकती बीजेपी ने अपनी ताकत लगा दी थी ये नहीं देने के लिए, पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन लोगों के सामने, कांग्रेस के सामने, आंदोलनकारियों के सामने ये नहीं चल पाए। सरकार बदलनी पड़ी है, इसीलिए बदलनी पड़ी है और इस बार पूरी सरकार जाएगी। लेकिन इसी पर एक और अपडेट है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज हम फायर करना चाह रहे हैं कि EWS आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज फैसला आया है, इस पर अब एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की जा रही है। क्योंकि 3-2 से यानी 5 जजेस की बेंच थी, 3 ने इसके पक्ष में फैसला दिया और 2 ने इसके विरोध में फैसला दिया। तो 3-2 से यह फैसला हुआ है। 2 जजों का जो फैसला है वो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में। अब याचिका डाल दी गई है, पुनर्विचार याचिका इस बाबत दाखिल की जाएगी। अब हिरेन भाई, मुझे ये बताइए कि इसका कुछ असर पड़ने वाला है? क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर हर चुनावों में इफेक्ट तो करता है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, ये एक तरह से बीजेपी के फेवर में गया, केंद्र सरकार के फेवर में गया। आदिवासी एरिया है जो 10 सीट पर थोड़ा निर्भर करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडेंस आया है, हाँ, मतलब जो उसने फैसला दिया है, इसमें थोड़ा कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। उसका किसको लाभ बेनिफिट मिलेगा वो तो भी आगे जो बताएंगे, लेकिन ये जो फैसला है इसलिए थोड़ा चुनाव में तो अदल बदल भी हो सकता है। 3-4 सीट आदिवासी में ऐसा भी है कि चुनाव का पूरा रिजल्ट बदल देगा ये फैसले से। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा, लिख कर दिया एक कागज पर कि कांग्रेस पार्टी की 5 से ज्यादा सीटें इस बार नहीं आएंगी। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी के अगेंस्ट इस वक्त, वो है आम आदमी पार्टी। छोटा सा 10 सेकंड का रिएक्शन। 10 सेकंड में बोलना चाहूंगा तो इतना ही बोलूंगा। एक पार्टी के सुप्रीमो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस विरोध पक्ष में मजबूत है, एक बोलती है कांग्रेस नहीं आएगी। दोनों का एक ही अम्बलम से सबका हिसाब होता है, दोनों का। हाँ। एक ए टीम है, दूसरी बी टीम है, दोनों मिलकर ये चाहती है, ये दोनों मिलकर चाहती है कि किस तरह से कांग्रेस को रोका जाए। लेकिन इस बार पब्लिक का जो मूड है, दोनों को अपने घर पे बिठा के पंजे को खिलाएगी, कमल को कुचल देगी और ये झाड़ू कचरे में, यानी कचरे 27 के सालों डिब्बे में डालेगी। 27 सालों का सूखा खत्म होगा, आप ये उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि भी इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है जी हम सत्ता में आने जा रहे हैं। तो इस बार जनता किसके सिर पर हाथ रखती है और किसे सौंपती है गुजरात की कमान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी तरह से हमारा जो कारवां है वो आगे बढ़ता रहेगा। जामनगर में आज हमारी मौजूदगी थी, कल हम मौजूद रहेंगे। द्वारका में नए मुद्दे, नए नेता हमारे साथ होंगे। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। किसका राज्याभिषेक में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।